करते हैं HTML। ठीक है, अब में हो सकता है ये ऐसा ऑप्शन ना रहा हो, सो कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्टली नॉर्मल फाइल बना के गाइस, वेलकम अगेन। और HTML की पहले क्लास में सबका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं HTML टैग की। इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम स्टार्ट करें HTML के साथ में, और बेसिक टैग से स्टार्ट करेंगे। देन हर एक वीडियो में आपको एक अच्छे टैग के बारे में बताता चलूंगा, और धीरे धीरे हम सबसे पहले बेसिक टैग सीख लेंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दूंगा जिसमें आप कुछ वेबसाइट डिजाइन करनी होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली फाइल क्रिएट करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, आप एक नया फोल्डर बना लीजिए, और मैं एक नई फाइल खोलता हूँ, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खोलूंगा। ठीक है, कोई भी इसका आप नाम रख सकते हो, जैसे कि सपोज दैट फर्स्ट रख लेते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं HTML। ठीक है, अब में हो सकता है ये ऐसा ऑप्शन ना रहा हो, सो कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्टली नॉर्मल फाइल बना के इसको हम ओपन करेंगे, नोटपैड में नहीं ओपन करेंगे, इसको हम ओपन करेंगे VS कोड से। तो हम सारा काम करने वाले हैं VS कोड से। VS कोड से अच्छी बात यह है कि आपके पास लाइव सर्वर मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि आपको कुछ नहीं करना है खास, आपको बस इतना करना है कि जो भी राइट करेंगे वो सर्वर पे अपने आप रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, तो ये लाइव सर्वर का फायदा है। अगर आप लाइव सर्वर नहीं चलाना चाहते तो कोई इशू नहीं है, आप विदाउट लाइव सर्वर भी काम कर सकते हो। ओके, ग्रेट। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो लाइन आपको लिखनी होती है वो लिखनी होती है HTML। ये हमारा टैग है, और यहाँ आगे चीज यहाँ पे याद रखेंगे, सारे HTML कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जहाँ जो ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं। हमारा सारा कंटेंट के बीच में लिखना है। ठीक है, और कुछ टैग होते हैं जिनमें क्लोजिंग टैग नहीं होता। ठीक है, ओपनर टैग जैसे ऊपर लिखा, ये हमने लिखा ओपनर टैग है, ये हमारा क्लोजिंग टैग है। तो क्लोजिंग टैग में क्या कॉमन है, यहाँ पे हम एक हैश लगा देते हैं। ठीक है, सो ये चीज ध्यान रखेंगे। ये कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जैसे कि HTML हो गया, हेड हो गया, टाइटल हो गया, जिनमें क्या होता है ओपनर टैग और क्लोजर टैग दोनों होते हैं। कुछ टैग्स जैसे इमेज हो गया या कुछ और टैग्स होते हैं, BR टैग वगैरह होते हैं। ठीक है, उनमें क्या होता है कभी भी क्लोजर नहीं होता, मतलब क्लोजिंग टैग नहीं होता, एक ही टैग यूज करते हैं, वही ओपनर और क्लोजर होता है। ठीक है, तो जैसे हम पढ़ते चलेंगे समझते चलेंगे। क्या चीज आपको इंपॉर्टेंट है यहाँ समझने के लिए कि जो भी टैग हम ओपन करेंगे, जैसे हमने यहाँ HTML ओपन किया है, वही हायरार्की हम फॉलो करते हुए उसी हायरार्की में क्लोज करेंगे। हमने HTML ओपन किया स्टार्टिंग में, तो HTML क्लोज करेंगे लास्ट में। ऐसे हम यहाँ पे एक और ओपन कर लेते हैं हेड। ठीक है, हम यहाँ आपको बताता हूँ, देखिए हेड अपने आप यहाँ पे ये फायदा है VS का। ठीक है, तो हम यहाँ पे हेड टैग ओपन कर लिया, लेट्स हैव टाइटल। मैं बताऊंगा अभी क्या होता है, मतलब इसका टाइटल लिख लेते हैं माय फर्स्ट पेज। जो यहाँ पे आप लिखोगे, जो भी आप हेड में लिखते हो, हेड सेक्शन, जिसे हेड सेक्शन बोलते हैं, यानी कि वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। जैसे मेटा टैग के बारे में है, वेबसाइट का ऊपर साइड में नाम क्या रहेगा, नीचे चलाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे बॉडी टैग को। ठीक है, बॉडी टैग इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बॉडी टैग हमारा होता है जहाँ पे हम जो भी कंटेंट लिखेंगे वो हमारा जो भी HTML पेज में दिखाई देगा, वो सारा कंटेंट जाता है बॉडी टैग में। ठीक है, सो हेड में बेसिकली वो चीज जाती है, जैसे कि आप फिर कोई CSS इंपोर्ट कर रहे हो, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, वो आता है आपका आपके हेड सेक्शन में आपकी सारी JS फाइलें आती हैं। ठीक है, और कई सारी चीजें आती हैं, तो हम उसको डीप इन पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए हमने हेड टैग देख लिया, हेड के अंदर में टाइटल रख लिया, फिलहाल आपको इतना समझना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने बॉडी टैग लिया, और सिंपल हम यहाँ पे क्या लेंगे, एक H1 टैग ले लेते हैं। H1 हेडिंग है, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, हम सारे टैग के बारे में एक एक करके एक वीडियो में समझते चलेंगे, कौन सा टैग क्या करता है। मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि कैसे सारी चीजें मैनेज करेंगे, जो इंपॉर्टेंट टैग है वो आपको बताऊंगा, और उसके बाद मैं आपको रिसोर्स बताऊंगा कि जहाँ पे जाके आप सारे टैग, ऑलमोस्ट जितने टैग हैं वो देख सकते हो। अगेन एक और चीज, यहाँ पे HTML5 है, हमने भी मेंशन नहीं किया है, पर हम जल्दी मेंशन करेंगे। ठीक है, ऊपर साइड में डॉट टाइप लिख के वहाँ पे मेंशन करते, बट मैं बताऊंगा, उसके लिए परेशान ना हो। यहाँ पे जैसे हेडिंग लिख लेते हैं, जैसे कि लिख लेते हैं माय फर्स्ट पेज, और ये हमारा बन गया। इसको हम करते हैं सेव। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाएंगे, रन पे जाके ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और या फिर हम इसको सेव कर लेते हैं। सबसे पहले इसको करते हैं सेव। एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको डायरेक्टली रन कराना है यहाँ से आपके VS कोड से, तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक्सटेंशन में आना है। एक्सटेंशन में आपको सर्च करना है, क्या सर्च करना है आपको, लाइव सर्वर के बारे में, और उसे आप इंस्टॉल करके इनेबल कर लेंगे। ठीक है, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन का ऑप्शन देगा, क्लिक करेंगे और इंस्टॉल हो जाएगा। नेट की कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंशन करते वक्त नेट की कनेक्टिविटी जरूरी होती है। ठीक है,
तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो लाइव सर्वर डाउनलोड कर लेंगे क्योंकि लाइव सर्वर हमें जरूरत होने वाली है। ओके, तो बात करते हैं कैसे लाइव सर्वर को चलाएंगे। ठीक है, तो हमने लाइव सर्वर इंस्टॉल के लिए कैसे किया हमने, हम सीधा एक्सटेंशन में गए। ठीक है, एक्सटेंशन में यहाँ से जाएंगे, सॉरी ये एक्सटेंशन का ऑप्शन है, यहाँ पे जाएंगे, सर्च करेंगे। ठीक है, लाइव सर्वर के बारे में। ठीक, लाइव सर्वर मिलते ही आप उसको इंस्टॉल कर लो। अगेन वही चीज बता रहा हूँ। ठीक है, दोबारा। ओके, उसके बाद क्या करना है, आपको फाइल में आना है। अपने डायरेक्टली चूंकि ओपन किया था तो आपको एक ओपन फोल्डर करना पड़ेगा। ठीक है, ओपन फोल्डर करके जो भी फोल्डर में आप काम कर रहे हो, ठीक है, उसको आप सेलेक्ट करोगे। तो हो सकता है मैं HTML फाइल में काम कर रहा हूँ, इसको ओपन करते हैं। जैसे ही आप ओपन करोगे इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ गया ओपन विद लाइव सर्वर, क्लिक करेंगे इस पे, या फिर आप डायरेक्टली कर सकते हो, ऑलो करेंगे जो भी मांगता है। और हमारा सर्वर रेडी हो गया है, स्टार्टेड पोर्ट 5500। ठीक है, तो इसको हम जाएंगे अपना लाइव सर्वर को ओपन करेंगे। ठीक है, वेट करते हैं। उसके बाद यहाँ आने के बाद यहाँ पे सर्च करेंगे लोकल होस्ट, वापस आएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे लोकल होस्ट के बारे में, और यहाँ पे लोकल होस्ट के बाद आप क्लिक करोगे तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 5500। अगर नहीं आता है तो आप टाइप करिए, स्लैश करिए, एंटर मारिए, तो आपकी जितनी फाइलें आपकी उस फोल्डर में पड़ी होंगी जो आपके लाइव सर्वर में VS कोड में चल रही होंगी वो आपके यहाँ चल जाएंगी। तो आप जैसे इस पे क्लिक करोगे आपका पहला पेज तैयार हो गया। आपने क्या किया, सिर्फ हेडिंग डाली है। अगर आपका मन करता है तो आप इसमें यहाँ जरा भी कुछ भी आप जैसे चेंज करोगे, जैसे कि मैं फर्स्ट पेज से चेंज कर लेता हूँ, माय सेकंड हेडिंग समथिंग, कुछ भी आप चेंज करोगे और इसको बस सेव करना है यहाँ पे। और जैसे आप सेव करेंगे आपको कुछ नहीं करना है, आपका सर्वर अपने आप उसे रिफ्रेश कर देगा और आपका जो भी है आपका आ जाएगा। सो ये हमने सीखा कि कैसे हमने एक पेज बनाया और उसको रन कराया, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखी हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं पैराग्राफ की और हेडिंग टैग के बारे में। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया हो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अंटिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।